जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कसारा घाट की बिना सर वाली औरत। तो दोस्तों, ये कहानी है नासिक मुंबई हाईवे पे स्थित कसारा घाट की। ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा भूतिया मानी जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ इस घाट में बहुत ही ज्यादा बुरे हादसे हो चुके हैं। यहाँ पे आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हर दिन कितने सारे लोग मरते हैं और बहुत से लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी है। तो आखिर क्या है इस कसारा घाट का रहस्य, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी, जो उसके किसी दोस्त के साथ रियल में घट चुकी है, जिसका नाम था नीलेश। नीलेश एक इंजीनियर था। वो नासिक के एक किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब एक दिन उसे अपनी कंपनी के किसी काम से मुंबई जाना था और उसके साथ उसके दो कलीग्स भी जाने वाले थे, जो कि उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन का ये टूर था उनका, कुछ एक दिन का काम था उनकी कंपनी का। तो इसके लिए कंपनी ने उनको एक गाड़ी भी अरेंज करवा के दी थी, जिससे कि वो जल्दी से एक दिन में जाके अपना काम निपटा के वापस आ सके। अब ये लोग मुंबई के लिए निकल चुके थे। नीलेश, उसके दो दोस्त और एक ड्राइवर, ऐसे कुल 4 लोग यहाँ से निकले थे मुंबई के लिए। उन चारों की उम्र लगभग एक जैसी ही थी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ बहुत ही मजे से मस्ती करते हुए, गप्पे शप्पे करते हुए आराम से अपने जा रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक दोस्त बोलता है, दोस्तों तैयार हो जाओ, कसारा घाट आने वाला है। अब ये बात सुन सब लोग सहम जाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, सब डर जाते हैं और अब सबको अलग अलग कहानियां याद आने लगती है, जो कि उन्होंने किसी न किसी से इस घाट के बारे में सुनी थी। अब जो भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी से कसारा घाट के बारे में कहानी तो जरूर सुनी है। दोस्तों, मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित कसारा घाट आज भी भारत में सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। यह घाट पिछले कई सालों में असंख्य घातक दुर्घटनाओं का स्थल रह चुका है और कई हत्या पीड़ितों के लिए ये एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी सैकड़ों ऐसी आत्माएं घूमती है जो कि अतृप्त है, जिनकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह चुकी है मरने से पहले। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, जो कि इस घाट को सबसे खतरनाक और हॉन्टेड जगहों में से एक बनाता है, वो है यहाँ की इन सभी आत्माओं की मुखिया मानी जाने वाली बिना सर वाली औरत, जो कि यहाँ पे कई सारे लोगों को आज तक दिख चुकी है। अनगिनत यात्री आज तक इस डरावनी महिला के शिकार बन चुके हैं, जो अंधेरे की आड़ में अपनी शिकार को लुभाने के लिए इस घुमावदार पहाड़ी वाली सड़क पर घूमती रहती है। जब वो किसी वाहन में प्रवेश करती है, तभी उस वाहन में बैठे लोगों को एहसास होता है कि उनके आसपास कोई खतरनाक राक्षसी एंटिटी आके बैठ चुकी है। तो अब ये लोग जैसे ही कसारा घाट में एंटर होते हैं, तो इनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। उनको अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगता है, कुछ खतरनाक चीज अपने आसपास महसूस होने लगती है, जैसे कि कोई पावरफुल और खतरनाक एंटिटी उनके पास उनकी गाड़ी में बैठी है। और तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक बूढ़ी औरत आ जाती है। ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है। जब सब लोग आगे देखते हैं तो वो बूढ़ी औरत अचानक उनकी आंखों के सामने ही वहां से गायब हो जाती है। अब सब सोच में पड़ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये सब इन चारों के आंखों के सामने हो रहा था। अब जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना इन्होंने सही समझा। अब जैसे तैसे करके वो मुंबई पहुंचे, अपना सारा काम निपटा के वहां से वापस नासिक के लिए निकल रहे थे। लेकिन निकलते निकलते उनको शाम हो जाती है। अब रास्ते में उनको कुछ ट्रैफिक वगैरह भी लगता है, तो ट्रैफिक की वजह से मुंबई से बाहर निकलते निकलते उनको रात के 9 बज जाते हैं। अब भूख ज्यादा लग चुकी थी, इसलिए ये चारों एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। खाना वाना खा के थोड़ी देर रुक के वो वहां से फिर से निकल पड़ते हैं नासिक की ओर। अब धीरे धीरे गाने वाने चलाते हुए वो अपने मजे से फिर से उस रास्ते से नासिक के लिए जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से कसारा घाट के पास अब जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उनको अचानक से वो सब याद आने लगता है,
जो आज दिन में उनके साथ हुआ था। कैसे उनको वो बूढ़ी औरत दिखी थी, वो अचानक से उनकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी और कैसे उन्हें बहुत ही अजीब सा कुछ महसूस होने लगा था। ये सब सोचते सोचते वो कसारा घाट में एंटर कर जाती है। अब उनको क्या पता था, उनके साथ इस वक्त उससे भी कई ज्यादा बुरा होने वाला था, इससे भी कई ज्यादा बुरी चीजें होने वाली थी। अब जैसे ही थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उन चारों में से किसी एक को बहुत तेज पेशाब लगती है। वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, तो सब बोलते हैं थोड़ी देर रुक जा, यहाँ पे नहीं रुक सकते, ये जगह बहुत ही डरावनी है। लेकिन उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वो बोलता है अभी रुको। तो फिर ना चाहते हुए भी उन्हें वहां पे रुकना पड़ता है। वो जैसे रुकते हैं, वो नीचे उतरता है, अपना टॉयलेट करके फिर से गाड़ी के अंदर बैठता है। लेकिन जब वो टॉयलेट कर रहा था तब उसके आसपास उसे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी का पूरा टेम्परेचर अचानक से ठंडा होने लगता है। वो सबको महसूस होता है कि वहां पे पहले से बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है टेम्परेचर। अब गाड़ी चल रही होती है, अचानक से उनके सामने एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत आ जाती है। वो ऐसे रास्ते पे चल रही होती है। वो चलते चलते वो अचानक से उनकी तरफ देखती है और गायब हो जाती है। अब फिर से सब डर जाते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं। गाड़ी लगभग 100-120 की स्पीड से चल रही होती है। और थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से उन्हें एक औरत दिखती है, वही सफेद कपड़े पहने हुए, लेकिन इस बार उस औरत का सर ही गायब था। वो एक बिना सर वाली औरत थी और वो चल के उनकी गाड़ी की तरफ ही आ रही थी। अब तो इन चारों की बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। वो ऐसा दृश्य जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। अब उनमें से एक के ध्यान में आता है कि हनुमान चालीसा चलानी चाहिए। वो जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा चलाता है तो वो औरत गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो जैसे तैसे करके उस कसारा घाट से बाहर आते हैं और आराम से नासिक में पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो वो अपने आसपास के किसी जानकार से ये सब बताते हैं, जो जो उनके साथ हुआ था पूरा डिटेल में बताते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वहां पे ये घटना उनसे पहले भी कई सारे लोगों के साथ हो चुकी है। बेसिकली ये माना जाता है कि वहां पे वो औरत कई सालों पहले एक एक्सीडेंट में मरी थी और उस एक्सीडेंट में उसका सर उसके धड़ से अलग होके कई खाई में गिरा था। तो वो आज भी उस कसारा घाट में अपने सर को इधर उधर ढूंढती रहती है। तो यही है कसारा घाट की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।